हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी कौन सी 3 नई ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू। ओके, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी मैं ऐसे ही कैंसर में भी मैंने पिक किया, आप में भी ऐसे ही करने का गाइडेंस आ रहा है। शेयर योर ड्रीम्स। ओके स्कॉर्पियो, नेक्स्ट वी हैव द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड नेक्स्ट वी हैव इंस्पिरेशन। ओके, आपने अपने अभी तक की जर्नी में, या तो हो सकता है कि जैसे होता है बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा होता है कि उनके जो पिता का प्यार होता है वो उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो शो नहीं करते हैं अपना प्यार। इट डज़ंट मीन कि वो प्यार नहीं करते, राइट। उनका तरीका अलग होता है प्यार दिखाने का। कुछ लोगों के पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग होते हैं, वो अपने हर बात को बच्चों को बताते हैं, उनसे वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी उनका ध्यान रहता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपने इस चीज़ की कमी देखी है अपने लाइफ में स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है, आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रहा है वो 2 से 3 महीने में आप देखोगे कि जो आपके पिता हैं या फिर आपके जो फादर फिगर हैं, भाई हो सकते हैं या फिर किसी भी परदादा हो सकते हैं, कोई भी एनीबॉडी जो कि आपके फादर फिगर, आप उनको देखते हो एज अ फादर फिगर, उस पर्सन के साथ अपनी ड्रीम्स, आज तक आपने आपके लाइफ में आप कब हर्ट हुए, लाइफ कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत हुआ, आप मतलब जैसे किसी भी एज में हो आप, जैसे 24 साल हो, 20 साल के हो, वॉट एवर योर एज इज़, लेकिन आपने अब तक की जो आपकी जर्नी थी वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस पर्सन के साथ, या तो आपके बड़े भाई हो सकते हैं या फिर आपके पिता हो सकते हैं, आप देखोगे कि आप उनके साथ अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हो। सो इस 2 से 3 महीने में आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग आने वाली है कि अब तक अगर आप ऐसे थे कि अगर आपको लग रहा था कि नहीं मेरे पिता मेरी बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन आप उसका ऑल्टरनेट देख रहे हो, ठीक है, कि नहीं वो मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे दूर से भी वो देख रहे थे। कि जब आप देखोगे कि जब आप उनको अपनी जर्नी बताओगे, आप देखोगे कि वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा फील किया कि उस टाइम पीरियड में आप थोड़े ऑफ थे, उन्होंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया हील करने के लिए। वो उस टाइम पीरियड में ज़्यादा टोकते नहीं रहे होंगे आपको, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि उनका बच्चा सफ़र कर रहा है। इस बात से मुझे ना आज जो वशिष्ठ है उनका याद आया कि जब उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी थी, मैंने ये वीडियो आई गेस आज से 4 साल पहले देखा होगा या फिर 5 साल पहले भी। तो वो मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है कि उन्हें ये लग रहा था कि वो लोग नहीं समझेंगे, बट ऐसा नहीं था। कि वो उनके जो पेरेंट्स थे वो सब कुछ समझ रहे थे, उनके लाइफ के बारे में उनको समझ में आ रहा था कि उनका बच्चा किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, और वो उनको स्पेस भी दे रहे थे। और जब उन्होंने अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई ना, तो उन्हें बहुत हल्का फील होने लगा कि यार ये तो समझते हैं मेरी बात को, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि नहीं समझेंगे मेरी बात को। तो होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा प्यार, जो हमारा केयर है, जो हम चाह रहे हैं, वो सामने वाला पर्सन नहीं समझेगा। लेकिन आप शेयर तो करो, एटलीस्ट वो पहला स्टेप होता है कि आप शेयर करो, आप बताओ कि मैं ये चाहता हूँ या फिर मैं ये चाहती हूँ, आप बता के देखो। ओके सॉरी। तो आप देखोगे कि जब आप शेयर कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन आपकी बातों को समझ रहे हैं, और जैसे जैसे आप शेयर कर रहे हो आपके शेयर करने का, आपके प्यार करने का स्कोप और बढ़ रहा है, ठीक है। किसी पर्सन को भी आप पसंद करते हो तो ये 2 से 3 महीने में आप देखोगे कि आपके अंदर इतनी करेज आएगी कि आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग बता सकते हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि ये रीडिंग है, बार बार मैं 2 से 3 महीने इसीलिए बोल रही हूँ कि इसी टाइम फ्रेम का है, बहुत लंबी रीडिंग नहीं है, बहुत लंबी एनर्जी आपकी मैं रीड नहीं कर रही। ओके सो यहाँ पे क्या है कि मिस्ट्री ऑफ लाइफ को आप समझोगे। हो सकता है कि आप ना मतलब घर में बहुत दिनों से रह रहे हो, बट अब आप जैसे बाहर कदम रखोगे, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जाना, इवनिंग को जाना, या फिर दोपहर में बस ऐसे ही रैंडम निकल जाना, ठीक है। और आप जीवन की मिस्ट्री को समझोगे, लाइफ हर चीज़ की। तो ये पेड़ है, पौधा है, हवा चल रही है, हिल रहा है, हर चीज़ को आप समझने का मतलब क्या है, ये प्रकृति कैसे चल रही है, ये क्या जादू है,
और वो चीज़ आपको खुशी देगी। ठीक है ना। में ज़रूरत होती है लाइफ में कभी कभी कि उस वंडर्स को समझना। तारे इतने दूर है, टूट रहे हैं, दिख रहे हैं, आसमान इतना खूबसूरत है, आसमान ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र से मिल रहा है, नदी से मिल रहा है, बट वो उसका कोई अंत नहीं है। समझ रहे हो? मतलब हर चीज़ को समझना, अपनी परछाई को पानी में देखना, ये सारी चीज़ें करना। ठीक है। बोटिंग के लिए भी जाना आपके लिए अच्छा होगा, फिशिंग के लिए जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी आपके लाइफ में, वो जो लाइफ की मिस्ट्री है उसको आपको समझने में हेल्प करेगी। या फिर हो सकता है कि आप इस एनर्जी से जब गुजरो, आप जीवन के गुत्थियों को जब सुलझाओ, तो आपको पता चले कि मैं शेयर कर सकता हूँ, मुझे सुनने के लिए लोग अवेलेबल हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो आप अफर्मेशन यूज़ करो कि मैं अकेला नहीं हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे दुनिया में जो मेरे सोल टाइप के लोग हैं वो मुझे मिल रहे हैं, वो मुझे पसंद कर रहे हैं, वो मुझे प्यार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं, ये चीज़ क्या करेगी, वो पॉजिटिव लोगों को आपके लाइफ में आने में हेल्प करेगी। ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए शायद 2-3 महीने की ये रीडिंग है, क्योंकि 2 से 3 महीने में आप इस चीज़ को जैसे आज से करना आप शुरू करोगे, आज के 2 महीने बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए हैं। राइट। तो बिल्कुल वही चीज़ है। जैसे श्रीम मंत्र है, उनका जब जाप करना शुरू करोगे आप देखोगे कि मतलब कहीं ना कहीं से या तो आपको जब ज़रूरत है तो हेल्प मिल जा रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप सोचोगे कि वो एक कर्ज ही तो है, लेकिन आप ये भी समझो कि जब आप नीड में हो, जब आपको ज़रूरत है कि कहीं से आपको मिले, उस वक्त अगर लक्ष्मी आपके हाथ में आ रही हैं, किसी भी रूप में आ रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल है। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके लिए वो हेल्प भी अवेलेबल नहीं है। राइट। तो उसके लिए आपको ब्लेस्ड होना है, उसके लिए ब्लेस्ड फील करना है कि मेरे पास हेल्प अवेलेबल है। मुझे जब ज़रूरत हुई है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जिन भी रूप में, माँ शक्ति, जब आपको ताकत की ज़रूरत हुई है, जब आपको लगा कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो माँ शक्ति आपके साथ थी। तो इस चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा एडमायर कर सकते हो। और मुझे इंस्पिरेशन का कार्ड यहाँ पे आया, तो उससे यही मुझे जो फील हुआ कि आपके इन्हीं सारे कारणों, इन्हीं सारे जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसकी वजह से लोग आपसे इंस्पायर होंगे। 2 से 3 महीने बाद आप अपने लाइफ को इस तरह से चेंज करने वाले हो। काम बस आप खुद पे करने वाले हो। थोड़े से सेल्फिश होगे अपने बॉडी पे, आप किसको पसंद करते हो, आपको क्या पसंद है, आप इस पे फोकस करोगे। क्या सामने वाला पर्सन कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपको पसंद है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप थोड़े टाइम के लिए साइड लाइन होगे कि नहीं मुझे इस बात में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। लिटिल बिट ऑफ सेल्फिशनेस भी आएगी, लेकिन उसको पीक पे नहीं ले जाना है। ठीक है। कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। लेकिन हाँ, वो एक का भाव होना चाहिए कि ईश्वर परमात्मा है और मैं उनकी संतान हूँ, बहुत ही प्यारी संतान। राइट। तो लोगों को यही रीज़न है कि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। वो हो सकता है कि आप जब बताओ अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आप अपने कलीग के साथ कहीं भी, जब आप शेयर करोगे कि मैंने अपने फादर से ऐसे बात करी और उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, हो सकता है लोगों को स्ट्रेंथ मिले, हो सकता है नहीं। यहाँ पे इंस्पिरेशन का कार्ड ही है, उन्हें प्रेरणा मिलेगी आपसे, उन्हें मिलेगी प्रेरणा कि मुझे जीवन को और समझना है, मुझे अपने माता पिता को और समझना है। समझ रहे हो? तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है ये, इसको बरकरार रखिएगा। ठीक है। लेट्स सी टैरो से क्या है आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए क्या है यहाँ पे। प्लीज टेल मी एंजल गाइड्स डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे बहुत प्यार भरी ममतामयी एनर्जी। ओके, सो हियर वी हैव हैंग्ड मैन। चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना, क्रिएटिव वे से देखना। जो भी स्टक एनर्जी थी उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को लेके क्रिएटिव होना। ठीक है। अगर मान लो कि काम में मैं फंस चुका हूँ, काम में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं फंसा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है, तो उस स्टक एनर्जी को अपनाना और ये कहना कि मैं अभी राइट नाउ मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को, इस एनर्जी को चेंज करने के लिए। और वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस, आपका जो सन एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना। सन मतलब लीडरशिप, उसको एक्टिवेट करना। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द लवर्स। कुछ लोग अपने डिवाइन पार्टनर से भी मिलने वाले हैं
और हो ही इसलिए रहा है ना, क्योंकि अगर देखो, अगर आपकी ऐसी थॉट थी ना कि इंटरकास्ट मैरिज को लेके कुछ अगर आपकी थॉट थी, या फिर फॉरेनर्स, एग्जैक्टली ये एनर्जी यही है कि हाँ फॉरेनर्स के साथ जो शादी होती है उसको लेके कि हाँ ये सही होगा नहीं होगा, कल्चर को समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा, तो उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। आप उस चीज़ को समझोगे कि प्यार है तो पॉसिबल है, इस चीज़ को समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड है। लोगों के साथ क्रिएट करना, मैंने बोला आप क्रिएटिव एनर्जी ही यूज़ करने वाले हो। अपनी फैमिली के साथ कुछ शुरू करने वाले हो, फैमिली बिजनेस, किसी कोई भी छोटा सा काम शुरू करोगे एंड उसको आप स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाओगे। किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है अपने आप को समझना, अपनी लीडरशिप रोल को समझना। अपने जीवन का जो क्या स्टीयरिंग कहा जाता है उसको अपने हाथ में लेना, किसी और को नहीं देना। कोई और पर्सन अगर चाहे इस टाइम के दौरान, अगर आप इतना काम अपने ऊपर करते हो तो कोई पर्सन अगर चाहे आपको गुस्सा दिलाना नहीं दिला सकता, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, आप वे बियॉन्ड क्रिएटिव हो रहे हो। मदर्स, ओह एम्प्रेस कार्ड, वाव। अगेन ये फिर क्रिएटिविटी का कार्ड होता है, तो आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव एनर्जी है स्कॉर्पियो, आप उस पर काम कर सकते हो। वो बस मतलब आपकी जो भी क्रिएटिव एनर्जी है वो बस आग लगाने वाली है। यानी मान लो कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसे सिंपली यहाँ पे देखो बुनाई का है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको बुनाई करना पसंद है और आप अच्छा कुछ बना लेते हो, उससे स्कार्फ बना लेते हो, स्वेटर बना लेते हो, कोई भी चीज़। अब देखोगे मार्केट में अभी इन सारी चीज़ों को लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं उसको बॉरो करना। तो हो सकता है आप अपना एक साइट बनाओ, अपना एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ जहाँ पे आप इन चीज़ों को प्रमोट करो और बेचो कि मेरे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप ये ले सकते हो। इस टाइप की क्रिएटिविटी कि आपके पास क्या, आपके हाथ में एक कला है, आप उस कला को निखार रहे हो। लिपन आर्ट होता है और बहुत सारे आर्ट्स अभी तो चल पड़े हैं, रेजिन से वर्क करते हैं लोग। तो कोई भी चीज़ जो आपके हाथ से रिलेटेड है, जिसको आप खुद से बना सकते हो, ठीक है, जो रॉ है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। जैसे लखनवी कढ़ाई जो होता है वो भी, अगर आपको किसी भी तरह का कढ़ाई करने आता है, कुछ भी बिनाई करने, मेल फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी सबको आता है ये चीज़, कोई भी सीख सकता है। पेंटिंग वगैरह कोई भी चीज़ अगर आपको आता है, आप उसको लार्ज स्केल पे उसको आप ले जा सकते हो, उससे आप अर्न कर सकते हो बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आपको बोला जा रहा है उस पर और काम करो, उसको और शार्प करो, 2 से 3 महीने में आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक। बहुत सारे कार्ड्स कितने हैं, 1 मिनट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार आ रहे हैं, क्या डेविल भी। प्रैक्टिकल होगे, सोचोगे बहुत सारा मनी आएगा। प्रैक्टिकली अगर अपने आप क्रिएटिविटी को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत सारा पैसा आएगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूरदर्शी होना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैं एक चीज़ बताऊँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सक्सेस, वो पाथ दिखना। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक पिलर, एक घर क्रिएट करना, ठीक है। घर क्या बनाता ही है लोग, कोई भी लॉन्ग टर्म में सोचता है कि एक मेरी लाइफ का एक गोल है कि मुझे एक अच्छा अपना घर चाहिए, अपना स्पेस चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं उसे सजाऊँ, मैं उसे अच्छे से रखूँ। तो वो आप करने वाले, वो एक कोई बिजनेस भी हो सकता है। विक्ट्री का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी विक्ट्री में आता है यहाँ पे, इसको जो आप ऐड करोगे 4 + 2 6 वॉन्ड, जो कि अगेन विक्ट्री का होता है कि जो भी चीज़ आप चाहो वो चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ईस ऑफ पेंटिकल्स, मैं बता रही हूँ कि भर भर के पैसा है, अपने क्रिएटिविटी पे काम करो आप। द हर्मिट कार्ड बताती हूँ मैं, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखो नॉलेज आपके पास भले ही आपको आपकी जो हाथ की सफाई हो, मैं एग्जांपल उसी चीज़ की ले रही हूँ, ठीक है, या फिर कुकिंग स्किल आपका बेहतरीन है, मतलब बहुत ही अच्छा आप करते हो, ठीक है, आपको पता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए गुरु वाली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो स्टूडेंट वाली होनी चाहिए।
मतलब समझ रहे हो कि आप भले ही कुकिंग में या फिर व्हाटएवर क्या कहते हैं इसको, मैं वर्ड भूल रही हूँ अभी। यार, कोई भी आर्ट को क्रिएट करने में ऐसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड मैं भूल रही हूँ। किसी भी आर्ट को क्रिएट करने में अगर आप उस आर्ट के मास्टर हो, आपके पास इतना स्किल है, आप किसी को सिखा सकते हो, राइट। स्टूडेंट भी आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, पर्सनल एनर्जी, वो नहीं चाहिए स्टूडेंट की कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मुझे अभी भी, जैसे शेक्सपियर का कहना था कि अभी मैं समुद्र के, इंग्लिश एक अथाह सागर है और मैं अभी जो बीच पे बस सीप या सैंड वो उठा रहा हूँ, मतलब मेरे पास बस उतना ही नॉलेज है, वो सागर मेरे पास नहीं है। बस वही एनर्जी को पिक करना है कि है तो बहुत कुछ जो आपके अंदर है, आप बहुत गहरे हो, बहुत कुछ आता है आपको, आपकी जर्नी ऐसी रही है जहाँ पे हो सकता है कि आपने फैमिली में बहुत छोटे एज से काम करना शुरू कर दिया हो, ठीक है, या फिर आपके इर्द गिर्द वैसा क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ काम चलता रहा होगा जहाँ से आपने वो चीज़ देख देख के सीखी है। तो लॉन्ग टर्म चीज़ें जो आपने सीखी है उसको आपको क्या करना है, बस इम्प्लीमेंट करना है। और सक्सेस बहुत ही हाई चांसेस है सक्सेस के, लेकिन एक चीज़ है कि वो कंटिन्यू करना है एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट में ईगो नहीं होता, वो बार बार सीखना चाहता है कि मुझे ये भी सीखना, मुझे वो भी सीखना, मैं और क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना है। एज के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा एज ये हो चुका है, मैं अब कैसे करूँगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं, एज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, पता नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप सच में कुछ शुरू करने वाले तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाओ, बी बोल्ड। अगर आपको डर लग रहा है कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, मैं करूँ, मुझ पे लोग हंसेंगे, आप देखो ना, जब भी किसी ने कुछ अच्छा काम करा है पहले लोग हंसे हैं उस पर, पहले उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है और तब वो पर्सन एकदम बिल्कुल तूफान की तरह आगे बढ़ा है। बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला मूव लो, आप मत सोचो। और विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, यस, आपको बताया जा रहा है कि विन विन सिचुएशन है भाई। अगर आपको, मान लो आपको अगर कोई कला आती है करने, अगर आपको स्वेटर बनाने आता है, ठीक है, अगर आपने ऐसे वीडियो बनाया, स्वेटर बनाया और वीडियो डाला, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 लोगों ने ही देखा, बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा वो, ठीक है, लेकिन चलो 10 लोग आप मान रहे हो कि हाँ 10 सब्सक्राइबर या फिर 10 लोग हैं जो आपकी कला को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उस 10 को आप मतलब थैंक यू बोलो कि थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए, जैसे मैं थैंकफुल हूँ आप लोग से, आप लोग मुझसे जुड़े हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। और वो जो चीज़ आप रेडी किए हो, जो आप आर्ट रेडी किए हो, वो आप अपने यूज़ में ला सकते हो। अपने आसपास में जो लोग आपको पसंद है उन्हें आप गिफ्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसे शुरू करो, आप देखोगे धीरे 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 जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद वो बिकनी भी शुरू होंगी। जो लोग आपको 10 लोग देख रहे हैं उसमें से 1% जरूर चाहेगा कि काश ये चीज़ मेरे पास हो। ओके, सो ऐसी बात है यहाँ पे, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रैक्टिकल बन के आपको सोचना है, आपको अपने थॉट में बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख रहे होगे किंग ऑफ सोर्ट्स 2 बार कार्ड नीचे गिरा, ठीक है, जो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे खुद से पिक करना था कार्ड। बट अगेन वो कार्ड कह रहा था कि प्रैक्टिकली सोचो कि अभी तुम क्या कर सकते हो, और आपको नहीं सोचना है इमोशनली यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना है और उस प्रैक्टिकलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, खुद को काम रखना है। ओके, जिसके लिए ही आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का है कि बिल्कुल खुद को शांत रखो, ऐसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत हेल्प करेगी आपको। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपकी, मतलब मैं इस रीडिंग करने के बाद बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सो यस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।